जय श्री कृष्णा दोस्तों। कई बार ज़िंदगी ऐसा हो जाता है जब लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा है। कभी किसी ने भरोसा तोड़ देता है तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो मन बहुत विचलित हो जाता है। आप सब लोगों में किसी न किसी के साथ ऐसा होता होगा, या ये सोचिए कि हर किसी के साथ ऐसा होता है ज़िंदगी में जो सब कुछ नहीं मिलता, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता, तो मन बहुत परेशान होता है और हम भटकन में पड़ जाते हैं। कभी किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं कुछ पूजा पाठ कराने, कोई तंत्र मंत्र कराने, तो कई बार हम अपना कुंडली दिखाते हैं, अंगूठी पहन लेते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये अंगूठी पहनने से या कुंडली दिखाने से, तंत्र मंत्र करने से कुछ भी नहीं होता है। भगवत गीता में लिखा है कि जो भी होता है हमारे साथ वो पहले से तय है। नियति ने पहले से सोच रखा है कि किसको कहाँ मिलाना है, किसको क्या देना है और किसको क्या नहीं देना है। हम सब सिर्फ कर्म करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, बस हमारा कर्म हमको सब कुछ देता है। अगर हम पिछले जन्म कुछ बुरा किए हैं तो इस जन्म हमें बुरा होगा। जब वो इस जन्म जो हम अच्छे कर्म करते हैं और पिछले जन्म का जो पाप कर्म है, जो बुरा कर्म है, वो जब समाप्त हो जाता है, हमारा इस जन्म का अच्छा कर्म उस पे भारी पड़ने लगता है, तो हमारे साथ अच्छा होता है। और अगर हम कोई अंगूठी पहन लेते हैं तो उस टाइम कुछ अच्छा हो गया तो लोग समझते हैं कि नहीं, ये अंगूठी पहनने से हमें अच्छा हो रहा है। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे भाग्य में जो भी लिखा है वो होता है। ना कि कोई तंत्र मंत्र करने से, ना अंगूठी पहनने से, ना कुंडली दिखाने से। जब हमारा पुण्य कर्म हमें मिलने लगता है तो अच्छा होने लगता है। अगर कुंडली दिखाने से या सब कुछ मिल जाता कुंडली दिखाने से या पूजा पाठ करने से, ज़्यादा करवाने से, तो क्या जनक जी ने गुरु वशिष्ठ से सीता जी की पत्रिका नहीं दिखवाई थी? सीता जी की जन्म पत्रिका दिखाए थे ना गुरु वशिष्ठ को। गुरु वशिष्ठ जानते थे क्या कि सीता जी को 14 वर्ष का वनवास है? जो सीता माता महारानी थी अयोध्या की, उनको जंगल में रहना पड़ेगा, कभी सोचे थे वो? नहीं ना, क्योंकि उनका पहले से तय था। नियति ने लिखा था कि इनको 14 वर्ष का वनवास होगा। जब वो गर्भवती होंगे तब उनको जंगल जाना पड़ेगा। अगर ये करने से ठीक होता तो क्या जनक जी ना कर दिए होते? गुरु वशिष्ठ ने बोल नहीं दिए होते? ऐसा कुछ नहीं होता है। कृष्ण जी जो जन्म लेते ही उनका माता पिता का साथ छूट गया। गोकुल आए, गोकुल में रहे, यशोदा माँ और नंद बाबा का साथ छूट गया। जब बड़े हुए तो राधा छूट गई। हमेशा कुछ न कुछ उनसे छूटते ही रहा। तो क्या वो अपने भाग्य को ठीक नहीं कर लेते? जब भगवान नहीं ठीक कर पाए, जब सीता माता नहीं ठीक कर पाए, तो हम और आप तो इंसान हैं। हम और आप क्या ही कर सकते हैं? इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए। हम इंसानों को सिर्फ अच्छा कर्म करना चाहिए। जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, बस और कुछ नहीं। यही सबसे बड़ा पुण्य है। माँ बाप की सेवा करना चाहिए और कुछ बुरा मत कीजिए। किसी से जलन मरण नहीं रखना चाहिए। सबका अच्छा करो, आपका अच्छा होगा। आज बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा होगा, क्योंकि कर्म लौट के आता ही है और अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, मिलता ही है।
किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने किसी न किसी को भगवान भेज देते हैं, व्यर्थ नहीं जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्णा।